नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों? एक न्यू वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हर वीकेंड की तरह हम इस वीकेंड भी चल पड़े थे कहीं घूमने के लिए। तो आज हमारा मूड जो था वो कहीं ऐसी जगह घूमने जाने का जहाँ पे ऑफ रोडिंग हो सके, क्योंकि आज हमारे पास एक गाड़ी थी, जिमनी। हमने बहुत सारी वीडियो जिमनी की ऑफ रोडिंग करते हुए देखी हुई थी। तो मूड था कि भाई जिमनी है ही तो क्यों ना ऑफ रोडिंग किया जाए। तो शिमला से 15-16 किलोमीटर दूर एक जगह है अश्वनी खड्ड नाम से, तो हमने सोचा क्यों ना वहाँ पे जाया जाए। वहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से ऑफ रोडिंग की जा सकती है। तो हम चल पड़े थे, रास्ते में थे हम, और मौसम भी काफ़ी साफ़ था। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी शिमला में, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे थे। बट संडे का दिन जो था मौसम सुहाना था, बिल्कुल साफ़ तो नहीं कह सकते हैं लेकिन ठीक ठाक था मौसम। अ, अभी बारिश का कोई अनुमान नहीं लग रहा था। ये हम चल पड़े थे, रास्ते में थे हम। तो हमारा मूड पैराग्लाइडिंग का भी था, बट आगे पता लगा कि ड्यू टू बैड वेदर 15 सितंबर तक पैराग्लाइडिंग बंद है। और तो फिर थोड़ी सी निराशा हुई, बट कोई बात नहीं। अभी हम नीचे जा रहे थे, लेफ़्ट साइड में एक रिवर है, हम वहीं पे जा रहे थे। मतलब अश्विनी खड्ड वाली ही रिवर है, तो वहीं पे हम जा रहे थे। ये सारा का सारा जो पैच है ये ऑफ रोडिंग ही है। जुड़गा खेल चली जाएगी, पहुंच जाएगी। तो वहाँ पहुँच जाएगी। वह ब्लॉक तो नहीं है ना? नहीं, ब्लॉक ब्लूक कोई नहीं है। मतलब ये आपकी है ना गाड़ी है, तो टन जाएगी। वह इसलिए तो लाए। कार को ले जाते हैं लोग। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग थे बैठे हुए हैं रास्ते में, तो हमने इनसे रास्ता पूछा कि आगे रास्ता जो है वो सही है कि नहीं है। तो उसके बाद हम आगे चल पड़े थे और वेट कर रहे थे कि कब जैसे हम नीचे पहुँचे और हम ऑफ रोडिंग स्टार्ट करें। ये जो जहाँ से हम आए हुए थे, हम एक्चुअली ये जुनगा वाला रास्ता था। तो एक जगह आती है पुजारली, जहाँ पे साईं बाबा का मंदिर है। वहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे एक जगह आती है सूंठा। सूंठा से राइट साइड में कट है एक नीचे की तरफ, जो तकरीबन 5-6 किलोमीटर का पैच है, जो कि जुनगा शॉर्टकट कनेक्ट करता है। तो हम ये वहीं से आए थे, और पूरा का पूरा रास्ता जो था वो ऑफ रोडिंग था, और बरसातों की वजह से और ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो छोटी गाड़ियों के लिए पॉसिबल नहीं था यहाँ से आना, क्योंकि चैम्बर वगैरह टूट सकते थे। बट जिमनी जो थी, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी थी, और 4x4 है, तो 4x4 की हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ी, बट बेस्ट परफॉर्मेंस दी इस गाड़ी ने। तो हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, और ईज़िली सारा रास्ता जो है हमने कवर कर लिया। और इसके बाद जो थे हम वो नीचे की तरफ चल पड़े थे, जहाँ से नदी बहती है। हालांकि अभी ये हम नदी में पहुँच गए थे, बट अभी पानी का लेवल जो था वो काफ़ी कम था, क्योंकि अभी बरसात नहीं हो रही थी, अच्छी खासी धूप लगी हुई थी। तो ये चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल था। अगर दोस्तों देखा जाए तो ये जो पैच है, ये पत्थर जो है, कैमरा इनको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। एंड जिमनी परफॉर्म्स वेरी वेल इन द रिवर।
हालांकि ये सारी ऑफ रोडिंग जो है हमने 4x4 लगा के ही की थी, क्योंकि 4x2 में गाड़ी फंस रही थी। इसके बाद जो दोस्तों हमारा आगे का प्लान बना वो साधु पुल का बना, क्योंकि वहाँ पे एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया है। वाटर एडवेंचर से रिलेटेड काफ़ी सारे वहाँ पे गेमिंग है। तो मैं कभी वहाँ पे गया नहीं था, तो वैसे ही मूड बना कि वहाँ पे भी चलते हैं। वैसे हमारा प्लान था जो वो पैराग्लाइडिंग का था, बट जैसे ही पता लगा कि पैराग्लाइडिंग बंद है नेक्स्ट मंथ 15 तक, तो फिर हमने सोचा कि साधु पुल जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या कुछ मिलता है हमें। तो वहाँ के लिए हम चल पड़े थे। अभी हम जुनगा जाएंगे और जुनगा से फिर साधु पुल के लिए आगे। दोस्तों पहाड़ों में वैसे ही काफ़ी हरियाली होती है, बट बरसातों में ये हरियाली और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये पहाड़ हरे भरे। और रास्ते में हम चल रहे थे, हमें कुछ लोगों ने लिफ़्ट के लिए अप्रोच किया, तो हमने उनको लिफ़्ट दे दी और बातों बातों में ही हम जुनगा पहुंच गए थे। और जैसे ही जुनगा से हम आगे चले, एक जगह ये लैंडस्लाइड हो रहा था, तो कुछ लोकल लोग थे वो हेल्प कर रहे थे गाड़ियाँ निकलने में। तो हमने यहाँ से गाड़ी भगाई और फाइनली हम निकल गए थे। बट डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि स्टक हो जाएं, क्योंकि वापस हमारा यहीं से आने का प्लान था। बट यहाँ पे जेसीबी का भी इंतज़ाम था कि अगर इनकेस अगर लैंडस्लाइड होता है, सड़क बंद होती है, तो वो जेसीबी थी क्लियर कर देगी फटाफट। और ये देखिए कितना खूबसूरत वाटरफॉल, छोटा सा झरना। पहाड़ों में इसे बावड़ी कहा जाता है। और बरसातों में क्या होता है कि सारी की सारी बावड़ियाँ जितनी भी हैं वो सारी की सारी बहनी शुरू हो जाती हैं, जो कि और सुंदर लगती है। इसके बाद दोस्तों हम चल पड़े थे साधु पुल की तरफ, जो कि हार्डली यहाँ से तकरीबन 7 या 8 किलोमीटर के आसपास था। इसके बाद दोस्तों हम पहुंच गए थे साधु पुल मार्केट, जो कि अभी काफ़ी जाम था यहाँ पे लगा हुआ। हम वेट कर रहे थे कि जाम कब से खुले। इसके बाद जैसे ही जाम खुला, हम पहुंच गए थे अपने डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे एडवेंचर किया जाता है। तो हार्डली हमारे को कोई 5 मिनट का समय लगा था यहाँ पे पहुँचने में, जो साधु पुल मार्केट है वहाँ से। और यहाँ पे इस टाइम कोई भी भीड़ भाड़ नहीं थी, बहुत कम टूरिस्ट आए हुए थे। हार्डली 3-4 गाड़ियाँ ही हमें दिख रही थी यहाँ पे। और एडवेंचर से रिलेटेड हमें कुछ खास कुछ भी नज़र नहीं आया। थोड़ा सा झूला वगैरह था, बट सब कुछ बंद पड़ा था। तो कहते हैं कि यहाँ पे ये ऑफ सीज़न था, जिसकी वजह से अभी कुछ भी नहीं हो रहा था। और यहीं से सामने की तरफ एक मंदिर है, तो हमने पहले प्लान किया कि हम पहले उस मंदिर के पास चलते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। तो जो भी थोड़ा बहुत अगर फ़न करना होगा तो वो हम करेंगे। तो हम आगे चल पड़े थे और सारा का सारा रास्ता जो था ये नाले में, ये नदी के अंदर ही बना हुआ था, पथरीला रास्ता था। तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये छोटे छोटे हट्स भी बने हुए थे टूरिस्टों को रुकने के लिए, कि अगर कोई रुकना चाहता है तो यहाँ पे रुक सकता है। और होटल भी थे यहाँ पे, 1-2 हमने होटल देखे। और मार्केट में तो और भी ज़्यादा थे वहाँ पे, अगर कोई स्टे करना चाहता है तो उसका भी अच्छा इंतज़ाम था। और ये देखिए ये भी एक होटल ही है, 2 होटल है। तो ये हम आगे चल पड़े थे। अभी यहाँ पे पानी का बहाव कम था, क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही थी। और पहाड़ों यानी कि शिमला में जैसे ही बारिश होती है तो यहाँ पे पानी का बहाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये अभी हम पानी का बहाव नहीं था, इसलिए हम इस नदी में गाड़ी चला पा रहे हैं। अगर पानी का बहाव होता तो इसमें हम गाड़ी चलाना पॉसिबल नहीं था। और ये सामने वाइट ये मंदिर है। तो अब हम चल पड़े थे मंदिर की तरफ।
और दोस्तों जिम्नी को इस तरीके से नदी के किनारे पार्क करने का एक ही रीज़न था कि डॉक्टर साहब प्लान कर रहे थे कि क्यों ना जिम्नी को इस नदी के पार लेके जाए, बट पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था तो डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बीच में फंस जाए या फिर गाड़ी का ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो हमने ये डिसीज़न ड्रॉप किया और हमने सोचा कि फ़िलहाल मंदिर चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। और ये पहुंच गए थे हम मंदिर। ये देखिए बहुत सुंदर मंदिर था। और ये मंदिर देखिए, ये मंदिर का पूरा प्रांगण था और ये माता का मंदिर है। उसके बाद दोस्तों हम पहुंच गए थे वहाँ पे जहाँ पे एडवेंचर ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, बट अभी देखने में यहाँ पे अब बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। गिने चुने लोग थे, कोई हार्डली अगर गिन के देखा जाए तो 20-25 लोग ही थे। और टूरिस्ट की गाड़ियाँ जो थी 4-5 ही गाड़ियाँ थी यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ लोगों से बात की तो वो बता रहे थे कि इस टाइम जो है ये जगह पूरी खाली होती है क्योंकि बरसातों में पानी का फ़्लो जो है कभी भी बढ़ सकता है और एडवेंचर ऑर्गेनाइज़ करना यहाँ पे रिस्की हो सकता है। तो उसके बाद दोस्तों हमने थोड़ी देर यहाँ पे ऑफ रोडिंग की, थोड़ी देर हम यहाँ पे रहे और काफ़ी सारी हमने मस्ती भी की। Just trying to cross the rivulet, साधु बोलो। और लगे बहकर तुम जब छोड़ेगा। जब लोग कमाएंगे करें, बट आई थिंक जिम्मी के लिए थोड़ा मुश्किल था। उल्टे के पड़े लगे और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय।